का सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रशंसा के पात्र है। और निश्चित रूप से ये इस तरह का जो कार्य है, जो साहसिक कार्य बोल सकते हैं, वो हर लोग नहीं कर रहे हैं। और इनका जो उम्र है, इस उम्र के हिसाब से जो ये काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये एक इंग्लिश में एक शब्द है एक्सेलेंस, मतलब एक्सेलेंसी में है, मतलब कि एकदम तारीफ बहुत ही एक्सेलेंट है, बहुत प्रेजवर्दी है, बहुत तारीफ है। और इसके लिए मैं आपको सर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो ये बीड़ा उठाए हैं समाज को कि लोगों को आगे बढ़ाने का। तो उसमें हम लोग भी अभी हाल में आपसे जुड़े हैं, क्योंकि मेरे जो सिस्टर हैं और मेरे पिताजी पहले से इसमें जुड़े हुए हैं। तो जब वो मेरे को बताई कि ऐसा ऐसा वो कार्य संस्था का है, तो हम इसमें काफ़ी उत्साहित हुए, बोले हम भी जाएंगे और जाके हम भी जो हो सकता है अपना मैक्सिमम कुछ करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम में अपना हिस्सेदारी करते रहेंगे। और मैं बच्चों का भी बहुत ही अपने बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप इस परिस्थिति से अपने घर से होके यहाँ पे आए हैं और इस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसा का कार्य है। साथ ही उन 5 बच्चों जिन्होंने आज ईमेल मैनेजमेंट पे अपना वक्तव्य दिया ना, वो बहुत ही तारीफ के योग्य था। क्योंकि हमको याद है कि अपने जीवन काल में हम भी आपके स्टेज पे इतना मतलब डेवलप नहीं थे जितना डेवलप आप लोग कर गए हैं, जो कि हम लोग पास संसाधन बहुत था। और अभी तो खैर सब चीज ठीक है भगवान की दया से, लेकिन आप लोग जो सर के सहयोग से जो इतना कुछ अर्जित किए हैं, इसको सही दिशा में ले जाके और समाज को वही योगदान दीजिए जो सर योगदान दे रहे हैं। आज तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप पहले अपने आप को निखारें, अपने में उस तरह के जरूरी जो आते हैं वो सब चीज़ डेवलप करें और आगे बढ़ें। उसके बाद समाज को वही चीज़ दें जो सर दे रहे हैं। और जो आज का मुख्य जो टॉपिक है ईमेल मैनेजमेंट, इस पे हम बहुत बार काम किए हैं पहले अपने जीवन काल में और अपने बैंकिंग समय में भी। तो ईमेल क्या है? ईमेल तो वही है ना कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक जरिया है। जो बहुत पहले मेरे जो पूर्वज जो दादाजी लोग हैं वो पोस्ट कार्ड अंत्योदय या इस तरह का जो बैनर है इससे वो किया करते थे। अभी इसका जो आधुनिक नाम हो गया है ईमेल, ठीक है, ये तो आधुनिक नाम है ना। पहले हम लोग पोस्ट कार्ड भेजते थे कि अपना संदेश दूसरे को पहुंचाना है कि साहब आप कैसे हैं, आपके घर में कैसे हैं, सब कुशल मंगल है, सब ठीक है। उसके बाद उसी के उत्तर में वहां से वो लोग पोस्ट कार्ड भेजते हैं। हम तो लगता है कि शायद आप लोग कोई पोस्ट कार्ड देखे भी नहीं होंगे। अगर गूगल पे देखेंगे तो देख सकते हैं वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल किए हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद 75 पैसे का अंतर्देशीय आता था, उसको भी हम इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। लेकिन उसी का एक आधुनिक फॉर्म है ईमेल। ईमेल के बारे में हम एक कहानी पढ़े थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक 25-26 साल का एक नौजवान था, वो पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद एक कंपनी में गया। तो कंपनी में इसलिए गया उसको कुछ नौकरी चाहिए था, परिवार का भरण पोषण करना था। तो जब वो नौकरी के लिए वहाँ जो कंपनी के डायरेक्टर के पास गया जो उसका साक्षात्कार लेने वाले थे, तो वो बोले कि बैठो, उसके बारे में सारा कुछ पूछे, सब कुछ बता दिए। बोले भाई तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है? तो बोले ईमेल आईडी वो क्या होता है? वो चूंकि बचपन से गांव के स्कूल में पढ़ा था जहाँ पे हिंदी में पढ़ा जाता है, हिंदी का गहरा किया जाता है। कोई टेबल जो इंग्लिश से बोलते हैं 1 to 1 1 जा 1 सब कुछ नहीं होता था। तो वो हिंदी में पढ़ा, उसको ईमेल का कुछ भी आवाज नहीं था। बोला सर मेरे पास ईमेल नहीं है। तो डायरेक्टर साहब बोले कि आपके पास ईमेल नहीं तो आपको नौकरी कैसे देंगे, आप जाइए आप ईमेल बना के लाइए। तो घर चला गया, घर गया तो उसकी माँ पूछी कि बेटा तुमको नौकरी मिल गया? तो बोला नहीं नौकरी तो नहीं मिली माँ। तो बोला नौकरी क्यों नहीं मिली? तुम्हारा तो सारा डिग्री तुम्हारे नौकरी दिलाने के लिए कहा कि ठीक था। बोला नहीं मैडम माँ मेरे पास ईमेल आईडी नहीं था। तो बोला ईमेल आईडी था? तो ईमेल आईडी तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? उन लोगों को कुछ पता नहीं था। तो फिर वो गया कहीं बाजार में गया, बोला ईमेल आईडी चाहिए। बोले ईमेल आईडी सही कोई ऐसा ईमेल आईडी मिलता नहीं है ना, आपको जाके क्या बनाना पड़ेगा। तो वो सब जगह गया, सब जगह उसको हार मारना पड़ा। ये जो हम कहानी बता रहे हैं ये गांव का सीन है। तो गांव में ईमेल आईडी के बारे में बोलेंगे, ये बात से उस समय कहा जिस समय हम भी गांव में थे और वो वहीं बगे पढ़ाई करते थे। तो उसमें इसको ईमेल मिलने में असफल रहा। तो वो बोला ठीक है हमको नौकरी नहीं मिलेगा, ईमेल नहीं था मेरे पास। तो वो छोटा सा बिजनेस शुरू किया और बिजनेस करते करते वो बहुत मेहनती था। तो मेहनत करते करते इतना आगे बढ़ गया कि उसका एक बहुत बड़ा फैक्ट्री हो गया। कितना बड़ा फैक्ट्री हो गया। और इसी बीच में क्या हुआ कि जहाँ पे वो नौकरी मांगने गया था और उस कंपनी डायरेक्टर वहाँ बुलंदी आया और वो रोड पे आ गया। और वो आदमी इसी के पास आया तो बताया उसको कि सर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं था उस दिन। तो
हम नौकरी नहीं कर पाए, लेकिन आज मेरे पास आज भी मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। लेकिन वो जस्ट एक कहानी था जो कहीं हम पढ़े थे, प्रेरक प्रसंग में कहीं पढ़ते हैं ना। जैसे मेरे पिताजी थे, वो हमेशा हम लोग को कुछ किताब ला के दिया करते थे, बोलते ये जैसे इसको पढ़ो ताकि तुमको अपना तुम्हारा विकास में तुमको इसमें सुविधा होगा, तुम आगे बढ़ने में तुमको एक अच्छा विचार मिलेगा। तो इसको हमेशा बताते थे। और जैसा सर बता रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे पिताजी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सर का ये भी कहना है कि आज के समाज में ये हो गया है कि बच्चा पढ़ाई लिखा करके आगे बढ़ता है, उसको नौकरी मिल जाता है और वो बस उसका जीवन वही का सीमित रहता है। लेकिन हर किसी के मन में ये साहस नहीं रहता है कि जो साहस सर कर रहे हैं, तो ये साहस तो करना चाहिए। और जो बात बताया गया है ना, हम वो बात तो सर का बात को इंडोर्स करते हैं, वो सही है कि जितना एक लिमिट में रहता है कि जितने हमको जितना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो दिक्कत है, बहुत कम है तो दिक्कत है, अगर बैलेंस्ड है तो बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बैलेंस मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है। अगर एक्सेस किसी चीज़ का होता है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, तो वो विष के समान रहता है। विष तो विष ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमृत मिलना भी विष ही है, ठीक है। तो दाल में ज़्यादा नमक वाला कहानी वो सही है कि वो नमक बैलेंस होना चाहिए, कम होने में भी दिक्कत है, ठीक है। तो ईमेल मैनेजमेंट यही है। आप लोग का स्पीच बहुत अच्छा रहा, बहुत एक प्रभाव छोड़ा अपने आप पे। और ईमेल मैनेजमेंट वाले मैडम ने बहुत अच्छा विस्तार से बताया, जो कि एक अच्छा खासा एक स्पीच था और वो भी काफ़ी तारीफ के काबिल था मैडम का। और हम वही बात को रिपीट करके और समय बर्बाद नहीं करेंगे। और बेस्ट मेरा यही कहना है कि आप लोग जितना डेवलप करें अपने आप को सर के मदद से, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने आप को अच्छा से अच्छा डेवलप करें और इसको समाज के कार्यों में लगाएं भविष्य में चल के, क्योंकि अभी समाज में यही जरूरत है। क्योंकि अमीर का जो परिभाषा से बताया, अमीर वो नहीं है जिसको पैसे से अमीर है, अमीर वो है जो दिल से अमीर है। धन्यवाद सर।